स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये ज्योग्राफी का आपकी जो ज्योग्राफी सीरीज चल रही है ये आपको पता है। आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका सबसे पहला धर्म होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water। ठीक है, 1 लीटर वेस्ट वाटर जो भी इंडस्ट्रीज के द्वारा डाला जाता है फ्रेश वाटर में, वो उस फ्रेश वाटर को 8 गुना खराब कर देता है। हाउ कैन द इंडस्ट्री पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड। अब इनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ सजेशंस दे रखी हैं, जैसे मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। पहला काम आप मिनिमाइज कर सकते हो, कैसे? आप जो वाटर है उसको रीयूज कीजिए, रिसाइकल कीजिए, कम से कम 2 या फिर 2 से ज्यादा सक्सेसिव स्टेज के लिए। दूसरा, आपको हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी ताकि वाटर रिक्वायरमेंट्स को हम पूरा कर सकें। तीसरा, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर। अब हॉट वाटर जो है आपका जो एफ्लुएंट है उसको ट्रीट करके थोड़ा ठीक कर दीजिए, और या फिर हॉट वाटर है उसको ठंडा कर दीजिए, तब आप रिवर वाटर में डालिए, रिवर या पॉन्ड में डालिए। तो आप इससे क्या होगा कि थर्मल जो पोल्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। और ट्रीटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 फेजेस। अब जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो होते हैं उनको ट्रीट करने का जो तरीका है वो तीन स्टेजेस में हम कर सकते हैं। जैसे एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस। ठीक है, पहली है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या मैकेनिकल मींस होंगे, हमारे मैकेनिकल चीजों का प्रयोग करेंगे हम। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है कि आपको स्क्रीनिंग कर सकते हैं, आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, आप ये सब चीजें आप कर सकते हैं। वही सेकेंड ट्रीटमेंट आपका, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड ट्रीटमेंट है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस। और टर्शरी ट्रीटमेंट जो होता है वो आपका ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल भी होगा, केमिकल भी होगा, फिजिकल प्रोसेस भी होगा। दिस इन्वॉल्व द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। ये होता है आपका रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो 3 तरीके हैं। एक आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि मैकेनिकल मींस होगा, जिसमें कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लक्चुएशन, सेडिमेंटेशन होगा। दूसरा होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होंगे। एक होगा टर्शियरी ट्रीटमेंट, इसमें बायोलॉजिकल भी होंगे, केमिकल भी होंगे और फिजिकल प्रोसेस भी होंगे। इसी को हम कहते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब ये है ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally. Particulate matters in the air uh, can be reduced by fitting smokestacks to factories, while electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. स्मोक को आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल और गैस से। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। आप स्मोक की जगह आप स्मोक को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऑयल और गैस का प्रयोग करके। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड generators should be fitted with silencers. Almost all machineries can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise. Noise absorbing materials may be used apart from the personal use of earplugs and earphones. The challenge of sustainable development requires integration of economic development and environmental concerns. अब ग्राउंड वाटर को ज्यादा निकालना
रिजर्व्स इंडस्ट्रीज के द्वारा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको एक गवर्नमेंट को ढंग से एकदम बढ़िया तरीके से इसको रेगुलेट करने की जरूरत है लीगली। और पार्टिकुलेट मैटर जो आपके एयर में जा रहे हैं उनको रेगुलेट करने की बहुत जरूरत है, उनको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम स्मोक को कम कर सकते हैं, स्मोक स्टैक्स को फैक्ट्रीज में स्मोक स्टैक्स लगा सकते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होगा, फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हैं, स्क्रबर्स लगा सकते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स लगा सकते हैं। और स्मोक को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हम कोल ना यूज करके, फैक्ट्रीज में कोल ना यूज करें और कोल की जगह पर अगर हम ऑयल और गैस का प्रयोग करेंगे तो स्मोक हमारा रिड्यूस हो जाएगा। मशीनरी और इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो जनरेटर्स में क्या होना चाहिए, साइलेंसर होना चाहिए, ठीक है। और सारी मशीनरीज को इस तरीके से डिजाइन किया जाए ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो और नॉइज को रिड्यूस करें। तो नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल जैसे कि हैं आपको, नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ, कुछ नॉइज अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को हम यूज कर सकते हैं बजाय ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स के। और कुछ चैलेंज, और अब हमें क्या, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स दोनों इंटीग्रेट करेंगे, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, तभी आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। फिर ये आपका एनटीपीसी का कुछ है, एनटीपीसी का शोज द वे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको यहाँ तक की चीजें जैसी भी आपको लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी आपकी चीजें नहीं आई हैं समझ में वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो और भी एनर्जी के साथ में वीडियोस बनाएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।